वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर्स यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर में संक्रामक रोग एवं रोगाणु पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, संक्रामक रोग है क्या चीज। सबसे पहले हम देखते हैं इस पर संक्रामक का मतलब हो जाता है जो छुआछूत के द्वारा, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दोनों के संपर्क में आने पर या वस्तुओं के एक दूसरे व्यक्ति से टच करने पर, छूने पर होता है रोग का, रोगी व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में संक्रमण होता है। इस रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग में जैसे जुखाम, कालरा, टाइफाइड, गोनेरिया, सिफिलिस, चेचक, हैजा, पीला ज्वर, प्लेग इत्यादि जो रोग होते हैं, ये सब संक्रामक रोग होते हैं। ये संक्रामक रोग जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलते हैं। अब जिस के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है या रोग उत्पन्न होते हैं, उसे हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं या रोगाणु। जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं या पैथोजन कहते हैं। आज आप इस प्रेजेंट टाइम में देखिए कि एक वायरस पहले दिखाया वायरस, लेकिन आज सक्रिय अवस्था में दिखाई देता है, जिसे हम कोरोना वायरस नाम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोना वायरस। यह कोरोना वायरस जैसे सर्दी जुकाम होता है तो एक व्यक्ति है छींकने खांसने पे कोई सामान्य व्यक्ति है उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उसको भी सर्दी जुकाम होने की संभावना बन जाती है। ठीक वैसे संक्रामक रोग में एक नया रोग कोविड-19 अर्थात कोरोना के नाम से जाना जाता है। यह कोरोना वायरस जो होता है, यह कोरोना वायरस एक व्यक्ति को छूने या खांसने, छींकने से इसके वायरस जो होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति के शरीर में लगभग 2 या 3 दिन के अंतराल में जो होते हैं उसमें भी सिम्टम या लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षण ठीक वैसे हैं जैसे हमारे सर्दी जुकाम, फीवर, खांसी, सर दर्द इत्यादि होता है, वैसे ही इसके भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो रोग होते हैं, इन रोगों को हम किस नाम से जानते हैं? संक्रामक रोग। और जिसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं उसे पैथोजन या रोगाणु कहते हैं। अब इसी के क्रम में चलते हैं, हम डिस्कशन करेंगे आज एड्स पर। AIDS यह अंग्रेजी के 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एड्स के नाम से जानते हैं। यह रोग जो होता है हमारे शरीर में जो उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको डिस्टर्ब या नुकसान करने का कार्य करता है। इस AIDS का पूरा नाम आप यहाँ लिखा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह रोग सबसे पहले 1981 में अमेरिका में
कहाँ? अमेरिका में देखा गया था। और यह रोग सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। बंदरों में आने के बाद इसका संक्रमण धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में पहुंचा, जो आज पूरे विश्व में इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस एड्स के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, उसको जान लीजिए। देखिए, एड्स के जो लक्षण होते हैं, ये सामान्य रूप से व्यक्ति के शरीर के जो रक्त होता है, रक्त का दूसरा पार्ट होता है WBC। क्या? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, अर्थात सफेद रक्त कणिका। तो जो HIV का वायरस होता है, यह HIV का वायरस होता है WBC की कोशिकाओं को जो होता है, ये भोजन के रूप में खा लेता है। तो व्यक्ति के शरीर में WBC की संख्या धीरे धीरे होती है, कम होती जाती है। और WBC की संख्या कम हो जाने के कारण होता है मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग, टीबी, बुखार, शुगर, हार्ट की समस्या, ये जो भी समस्या होती है बहुत तेजी से होती है, ग्रसित कर लेती हैं। अब जब इस रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? सबसे पहले लक्षण जो होते हैं, जो भी रोग व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। शरीर में बुखार हमेशा बना रहता है। गुप्तांगों के इर्द गिर्द आसपास में जो होते हैं काले चकत्ते या दाने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। गुप्तांगों में खुजली होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे शरीर जो होता है कमजोर होता चला जाता है। जब शरीर कमजोर होता चला जाता है तो ऐसे पीरियड में यदि कोई भी रोग अन्य प्रवेश करते हैं तो आसानी से विकास कर जाते हैं और व्यक्ति अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए इसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। तो जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। अब आगे चलते देखते हैं कि संक्रमण या एड्स के संक्रमण के कारण एड्स के संक्रमण के कारण व्यक्ति एड्स से कैसे कैसे संक्रमित होता है। नंबर 1, व्यक्ति में लैंगिक संपर्क। यदि सामान्य व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो वह व्यक्ति इस रोग से संक्रमित हो जाता है। नंबर 2, रक्त का आदान प्रदान। यदि मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है और कोई इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है, यदि उसके ब्लड को सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वह भी व्यक्ति इस रोग से संक्रमित हो जाता है। तीसरे पॉइंट में चलते हैं। एड्स का फैलाव दूसरा रीजन होता है सिरिंज। जिस व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है, मान लो वह संक्रमित व्यक्ति है और उसी सिरिंज से जो होता है किसी सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है तो एड्स के वायरस जो होते हैं उस रोगी व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में भी इसका संक्रमण हो जाता है। चौथे पॉइंट में देखते हैं कि जैसे शेविंग कराते समय जो होता है या बाल दाढ़ी बनाते समय जो जिस ब्लेड का उपयोग करते हैं कि मान लीजिए कि यदि संक्रमित व्यक्ति है और उस संक्रमित व्यक्ति से शेविंग करते समय या बाल काटते समय जो होता है कहीं पर कट जाता है तो उसके वायरस जो होते हैं
उस ब्लेड पर आ जाते हैं और उसी ब्लेड से किसी सामान्य व्यक्ति को कर दिया जाता है तो उसके शरीर से सामान्य व्यक्ति के शरीर में एड्स के वायरस पहुंच जाते हैं। 5वें नंबर पर जो होता है एड्स का संक्रमण काल जो होता है छुआछूत से नहीं होता है। एड्स के व्यक्ति से हम उसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं हो पाता है। अब ये तो रहे कारण। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें बचाव कैसे किया जा सकता है। एड्स से बचाव कि यदि कोई मान लो एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको बचाया कैसे जा सकता है। एड्स से किसी दूसरे व्यक्ति में न फैलने पर तो उसे रोका कैसे जा सकता है। नंबर 1, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति के शरीर में उपयोग किए गए सिरिंज को किसी सामान्य व्यक्ति के शरीर पर लगाना नहीं चाहिए। शेविंग कराते समय उपयोग किए गए ब्लेड को सामान्य व्यक्ति के शरीर में उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लैंगिक संबंध या सेक्सुअल कांटेक्ट। एक से अधिक सेक्सुअल कांटेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। या अगला पॉइंट आ जाता है चौथे पॉइंट में। तो चौथे पॉइंट में जो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो व्यक्ति उसके कांटेक्ट करते समय जो होता है कंडोम या निरोध का उपयोग करना चाहिए। आज हम आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक्स।